पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, यह कहानी हिमाचल प्रदेश के हरजीत सिंह जी की है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। पहले हरजीत जी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें शांति और सुख नहीं मिला। उनके घर में क्लेश और आर्थिक तंगी बनी रही। तांत्रिकों पर पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन हरजीत सिंह जी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा और ज्ञान से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी और उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग मिला। और हरजीत जी का नशा, जिसकी लत छूटने का नाम नहीं ले रही थी, वो नशा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह से छूट गया। आइए अब सुनते हैं हरजीत जी की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला के बगवाड़ा गांव से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उससे पहले हम मंदिर में जाते थे। कुल देवी थी हमारी, उसकी पूजा करते थे। हम उसको बड़ा मानते थे हम कि हाँ, इसके बिना मतलब हमें कोई सुख मिले, लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें। देवी की पूजा करना, पीपल पूजना, फिर ऐसे जागरण जुगरण वगैरह इनमें भी मतलब ज़्यादा जाते रहते थे। उसके अलावा हमारी मम्मी जी वो हमें कई बार तांत्रिक वगैरह के पास भी ले चलती थी, तो हम वहाँ भी जाते थे। किसी के पास काली माता, जो मतलब उसी के पास हम कई साल जाते रहे, तो उसने भी हमसे बोला कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है। तो हमने वो भी करवाया। वहाँ उन्होंने पैसे पूसे लेने हमसे और जंत्र जुंत्र देने। फिर उसके बाद फिर वो वैसे स्थिति हो जानी, 5-7 दिन ठीक रहना, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाना घर में। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे और घर में आर्थिक तंगी भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब मम्मी, मैं बोलता था मम्मी मत जाया करो, लेकिन मैं खोज थी मतलब पहले से कि कहाँ क्या सुख है, कहाँ मिलेगा। तो सर आपकी ये जो खोज कैसे पूरी हुई? ये खोज हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई और हमें पता लगा कि कोई संसार में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है। उसके बाद हमें सर्वप्रथम तो नहीं देवी देवताओं के चक्कर से छुटकारा मिल गया। पहले हम जैसे संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग सुनते थे, तो उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने कि उनको ये लाभ हो गया, कईयों के भूत प्रेत की बात है, कईयों के बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने उसी से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि हम भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमने तुरंत उस पर विश्वास हुआ हमें भी, हम जाके देखते हैं। हम वहाँ गए और वाकई हमने वैसे पाया संत रामपाल जी महाराज की। जैसे हमने दीक्षा ली तो उसके बाद हमारी वो बाधाएं दूर हुई। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी भगत जी, उन पूजों से हमें लाभ नहीं हो रहे थे, घर में क्लेश था। और जिन देवी देवताओं से हम मतलब उनकी उसके लिए जो हम करते थे सारा कुछ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था पूजाओं से, और उस पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था हमारा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलता था? भगत जी, घर में डेली क्लेश होना, जब मंदिर में जाना कि घर में क्लेश होना, तो फिर सर पूरा हिंदू धर्म देव देवताओं की पूजा करता है। हाँ, तो लेकिन सही विधि से नहीं करते ना भगत जी। वो आज हमें मालिक की दया से पता लगा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि हम उनकी पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे थे उनकी, हम मनमाना आचरण कर रहे थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को संत रामपाल जी महाराज का ऐसे टीवी के माध्यम से पता चला भगत जी। टीवी पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो मैंने वहाँ से फिर नंबर नोट किया और डेली सत्संग सुनने लगा। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया, फिर आपने उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने लगभग 4-5 महीने वो सत्संग सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने वहाँ जाना है। फिर मैं यहाँ से मतलब हम 2 भगत गए। फिर हमने अपने जो दूसरा भगत था उसके साथ जाके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाके नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे,
तो हरजीत सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है लोगों की कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़ाते हैं। वो तो सही तरीके से करवाते हैं, पहले हम कर नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि हमारी जो देवी हैं और हमारे जो शरीर में चक्कर हैं, जो कमल हैं 5, उनकी जानकारी नहीं थी हमें पहले तो। जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हम बाद हमें पता लगा कि हमारे शरीर में जो भक्ति विधि है उसका सही तरीका क्या है। पहले तो हम मनमानी पूजें, पत्थर को मूर्ति को चढ़ाने से थोड़ी होती है पूजें, उनका तो एक उनका मूल मंत्र होता है, उसी से प्राप्त होगी ना वो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें पूरी वो विधि मिली और उसके अनुसार हमने भक्ति की, तो हमने लाभ तुरंत शुरू हुए। सर, आपने बताया कि आप तांत्रिक लोगों के पास जाते थे, आपका बहुत पैसा खर्च होता था, आर्थिक रूप से आप परेशान भी होते थे। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर जी, मैं जैसे आश्रम में गया तो मैं घर से चला गया कि पता नहीं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है कि नहीं है, पता नहीं था। जैसे वहाँ पे गए हम, तो हमारे से घर से एक भी पैसे का खर्च नहीं, और मैं 3 दिन वहाँ पे रुका। वहाँ नहाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भंडारा जब मर्जी करो, 10 बार करो, 30-20 बार करो आप चाहे, 24 घंटे वहाँ खुला भंडारा चलता है मालिक का। और वहाँ पे जो है वो भक्तों का इतना अच्छा सहयोग होता है कि सब इतना प्रेम से वहाँ पे ट्रीट करते हैं सबको कि पूछो मत। मैं तो वहाँ से मतलब 3 दिन रुका भाई, फिर वहाँ पे और दीक्षा ली, वहाँ पे मालिक के दर्शन किए और ज्ञान सुना और गदगद हो गया। मैंने बोला या तो स्वर्ग है, सतलोक आश्रम में ये परमात्मा का, ये परमात्मा आए बैठे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा दूर कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया, क्या तांत्रिक विधियां बताते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाभ मिलने लगते हैं? नहीं भगत जी, कुछ नहीं करते हैं। इन पखंडों को तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। हमने कोई धागा थोड़ी बांधना है, धागे से थोड़ी रक्षा होगी। परमात्मा ने बोला कि सही तरीके से हमारे शास्त्रों अनुकूल विधि है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे यहाँ से महापुरुष बता के गए, तो उनके अनुसार वो भक्ति देते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान भक्ति है, सहज भक्ति है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति की तो आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला और मैं इस जंजाल से बाहर आया। इन देवी देवताओं और भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर आया, नहीं तो जीवन नरक बन चुका था। पहले तो सबसे बड़ा लाभ मैं ये मानता हूँ। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं पहले नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू। तो मतलब इससे मैं खुद भी परेशान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परेशानी आ गई थी। घर में डेली झगड़े होना और काला कलेश रहना, मतलब बच्चों, घर वाली परेशान, भाई के साथ झगड़ा, शराब पी के तो कहाँ। फिर सबसे बड़ा लाभ ये मिला मेरे को कि मेरे नशे से छुटकारा मिला। शारीरिक समस्या भी शुरू हो गई थी भगत जी, और उसके नशा करने के बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद मैं बीमार भी रहा, टाइफाइड वगैरह रहा। तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकिंग मत करना, लेकिन मैं कहाँ छोड़ पाता था। लेकिन मालिक की दया से, अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने भक्ति करने शुरू की ना, तो उसके बाद जो है वो तुरंत मेरे को लाभ मिलने शुरू हो गया। और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को छुआ तक नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज ये मतलब दूसरा जन्म मिला है, जो मतलब एक आध्यात्मिक जन्म जिसे कहा जाता है। और मैं इससे पहले जो मैंने लाइफ बताया वो नरक था, और इसी की वजह से मुझे आज मैं बिल्कुल इस जीवन को मानता हूँ कि मेरे को अब परमात्मा मुक्ति का मार्ग और मोक्ष मंत्र मिला है। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। नशा छुड़वाने के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। लोग चाहते हैं फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा कैसे छुड़वा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई ताबीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नियम बताते हैं कि बेटा नियम में रह के आपने भक्ति करनी है, और इन ये जो परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे मंत्र हैं इनका आपने जाप करना है। तो क्या जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नशा छूट जाएगा? क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों भक्त इसका प्रमाण है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम तो छोटे से भक्त हैं, लेकिन इसके पहले भी जो हमारे करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज संत रामपाल जी महाराज के, वो करोड़ों भक्त यहाँ पे नशा छोड़ चुके हैं। उनका प्रमाण ले सकते हैं आप। और मेरा तो है ही है, जो मेरे अपने मतलब मैंने तो खुद अपने जीवन से मैं किसी का उदाहरण क्या लेना, मैंने तो खुद अपने जीवन में खुद देखा है। तो मैं तो खुद चीख के बता रहा हूँ कि
नशा जो है संत रामपाल जी महाराज में पृथ्वी में कहीं नहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे कहीं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझें और इनकी पुस्तकों को पढ़ें, और सत्संग आते हैं 13-14 टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, इनको सुनें और बड़े मतलब गहनता से उस पर विचार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साई भगत जी जय। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एकाद सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे, तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, मुख में बलो न चाम। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से पता ज्ञान होता है, और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपने फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ जल बहता, भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जान के कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे, वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, 13वीं कर लो, फिर
फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के तो आसपास भी नहीं पहुंचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहां हम पहले रहा करते थे, और जहां हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म, जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। इससे ऊपर दो शक्तियां और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे हैं। और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो। अब वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहाँ उसके श्राद्ध निकाल रहे। ये कोई बात हुई? हम शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सकें, सदग्रंथों को रूबरू कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, और आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं, तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहां समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित ना होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहाँ 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे
एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब कहो, हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है, और इसी प्रकार अन्य जानो मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते हैं। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है, और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये अनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पति भर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पति भर्ता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पति भर्ता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पति भर्ता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले,
तो वह पति व्रता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पति व्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो वो पति व्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों। लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है, और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ा दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पति भर्ता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, सब जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहाँ हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहाँ नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, असुविधाएं, हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महादुखी हुए। और वहाँ से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहाँ कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूँ अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो, वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे, हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया व्यक्ति, छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे, तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहाँ से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना, जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है।
इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने, वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण हैं, बर्फ के गुण ही रखती है, उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहाँ आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी सतिथि में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो
और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच्ची कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम इस गलत लोक में आगे, और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे हैं, और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है, और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा और कोई अन्य तरीके अपना के। तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने। बुरे काम करे, पाप बने, और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया, और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या सुख प्राप्त, नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक अपराधी प्राणी है वो जेल में रहता है। अपराध मुक्त होगा तभी वो जेल से छूटेगा। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं, उसमें से उसी रेशो से पाप ज्यादा ले लिए, और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशो से पुण्य ले लिए। तो यहाँ जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बनाकर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे, तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक हैं वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान।
और जिस समय उस व्यक्ति के वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा। फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी, और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा, और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत्साधना करेंगे, परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत्य ज्ञान देगा, सत्साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। तो अब आपके प्रारब्ध में जिसके जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है, उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहाँ का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे, और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घर हो रहा तकरीबन, नहीं जानकारी जरूर है सभी ने। उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से लाइट में बिजली में लगा कर चार्ज किया जाता है, तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा इन्वर्टर, अब वो सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र दे के, अमृतवाणी सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के, और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत या ब्राह्मण उनको संत या को लाभ उसको उससे प्राप्त समझते थे होंगे जो या तो पंडित हों या बड़ी गुफाओं में बैठे हों, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हों, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, और उसको उसके 64 लाख से सोना, अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया इन नकली काल के दूता ने, उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ और अरदास का महत्व हर सिख के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। इसी श्रद्धा भावना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर जुड़े थे कपूरथला पंजाब के सतनाम सिंह जी। इनकी दिनचर्या ही गुरुबाणी के पाठ और अरदास से शुरू हुआ करती थी। ये पढ़ने से इन्हें ये ज्ञान हुआ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और कबीर साहिब जी की वाणी में ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हैं जिन्हें बिना सतगुरु के समझ पाना मुश्किल है। सतनाम जी को भी फिर तभी से एक सच्चे गुरु की तलाश थी। अपनी इसी खोज में सतनाम जी ने इंटरनेट पर रिसर्च किया और महापुरुषों के सत्संग सुनने प्रारंभ करें। तभी इन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 24 सितंबर 2011 वह शुभ दिन जिस दिन इनका भाग्य उदय हुआ और इन्हें वह नाम मिला जिसका जाप स्वयं श्री गुरु नानक देव जी भी किया करते थे। दर्शकों, संत जी से जुड़ने के बाद
सतनाम जी को सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं, जिसका पूरा ब्यौरा बयां कर रही है ये सच्ची कहानी। सुनिए सतनाम जी की अपनी मुंह जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਇਬਰਾਹੀਮਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਭੁਲੱਥ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਂਚੀਆਂ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜੋ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਧਾ स्वामी वाले संत ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। सर जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए, और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी, या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको जानकारी कैसे मिली? ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ,
ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ satsang ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਧਾਸੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ satsang ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 24/9/2011 ਨੂੰ प्रथम नाम प्राप्त किया। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल मेरी खोज जो सी परमात्मा नूं मिलन दी वो 100% जिहड़ी सी वो मेरी पूरी हो गई। जो शब्द मैनूं प्राप्त होए वो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जाप कीते सी, कबीर साहब ने भी उन्हां बारे जिक्र कीता सी, होर भी जिहड़े सुप्रीम भगत होए ने फस्ट क्लास दे उन्हां ने भी वो जाप कीता सी। मैनूं फिर वो मंत्र प्राप्त होया जो कि ग्रंथां दे विच दस्सिया गया सी, ग्रंथां दे जो विच प्रमाण सन वो मैनूं फिर मंत्र जिहड़ा सी वो प्राप्त होया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਸਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਆਪਕਾ। तो मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया, उन्होंने ऐसे 2 उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਜੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक 15 तरीक ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ के लिए चला गया। अब अमेरिका ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, बहुत ਵਧੀਆ ਉਸ ਦਾ कारोबार है, तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर, जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे, क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया ਉਹੀ संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने प्रमाण भी दिखाए। जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ, वो भी दिखाया, उहदे विचों भी प्रमाण दिते। तो वो ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे, ये प्रमाणित ज्ञान है, ग्रंथां दे विच ज्ञान है। तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया, इस नाम जाप का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं भगत समाज नूं यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने, और ये वो गुरु जियां दा संत रामपाल जियां दा सत्संग सुन के ते वो नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोक लैके जान वाला है। और 84 लाख जूना विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा। तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी च सत्संग चलदा है तो थल्ले एक लाइन चलदी है, उहदे विच फोन ने भी किथे किथे ये नाम जो है मिलता, वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साडे नेड़े तो नेड़े किहड़ा नामदान स्थान है, तो तुसी नाम लैके ते ये 84 लाख जुनिया तो आत्मा नूं बचा सकते हो। सत साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।